एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। ये है डॉक्टर परवेश और ये पिछले 6 से 7 सालों से बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। मतलब कुंडली वगैरह देखना और जो ये प्रिडिक्शन बताते हैं वो 101% एक्यूरेट होती है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए हम आपके सामने बहुत सारे रिव्यूज़ भी लेके आएंगे। तो आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर परवेश से। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। मैं डॉक्टर परवेश लंबे समय से ज्योतिष के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहा हूँ और इसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। और केवल ज्योतिष की एक शाखा से नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष के विभिन्न हैं। ज्योतिष को आप लाल किताब के माध्यम से देख सकते हैं, कृष्णमूर्ति पत्ती के भास्कर के, भृगुनंदन नाडी के, अष्टक वर्गा के। हमने क्या कि 4-5 चीज़ों को मगअप किया है, मिक्सअप किया है और उसके साथ वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को भी वो किया है, ताकि आपको घरेलू और बहुत सस्ती और आसान रेमेडी मिले जिससे आपको लाभ हो सके। और रेमेडी कराने के लिए आपको और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं करेंगे, स्वयं लाभ होगा, लेकिन श्रद्धा से करें। और कोई आपको मतलब लाखों रुपए की रेमेडी नहीं है, हजारों की नहीं है, कीमत है 10 रुपये। हो सकता है कि वो आपको 5 रुपए की भी मिल जाए, ये आपके ऊपर है। और हमारी कोई ऑथराइज शॉप नहीं होगी वहां से लेना, आपकी मर्जी जहां से आप लेना चाहें। तो सर, आजकल की यूथ है जो हमारी, उसके लिए ना सबसे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस प्रोफेशन में जाएं। और इसकी वजह से ना आजकल के जो यूथ है ना, उनमें क्या हो रहा है कि ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। तो क्या हमारी कुंडली देख के हमें ये पता चल सकता है कि हम किस प्रोफेशन में जाएं तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारा फ्यूचर उससे ब्राइट होगा? जी बिल्कुल, आपका सवाल है, बहुत अच्छा है। और आप कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से बताया जा सकता है कि आपके लिए ये प्रोफेशन सूट करेगा। तो सामान्यतः आप देखते होंगे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये कहां से हैं? जब भी आपकी कुंडली का 10th भाव का लोग 5th हाउस में बैठेगा तो वो उस व्यक्ति के लिए सूट करेगा। सॉफ्टवेयर का, स्पोर्ट्स का, बुक्स का, कंसल्टेंट का, ये सब वो कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है। और सर, मैं एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या है ना कि लोगों के माइंड में ये रहता है कि ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, तो हम भी इनसे अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। तो अगर कोई पर्सन आपसे अपनी कुंडली दिखाना चाहे या फिर उसका विश्लेषण करवाना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखो, उसके लिए आपको जो हमारे इस पे नीचे नंबर चला है, इसके माध्यम से आपको हमारे से संपर्क करना पड़ेगा। विश्लेषणात्मक ढंग से आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे, आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है। सामान्यतः कलर भी रोल अदा करते हैं। और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अधिकारी हैं, वो पर्टिकुलर मुहूर्त देख के काम स्टार्ट करते हैं। अगर उन्होंने ट्रांसफर होगा तो किस मुहूर्त में वो ज्वाइन करते हैं। आपकी अगर कोई अभिनेता तो किस मुहूर्त में अपनी फिल्म को लॉन्च करेगा। ये डिवाइन साइंस है ना, ये बड़े कमाल की है। इसमें आपको जब जैसे जैसे आप इसका परिणाम मिलने लगेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो क्या करें? एक तो आपकी रेगुलर जॉब होगी, दूसरा आप दवाई का काम कर सकते हैं, सोशल सेवा कर सकते हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र से आप संबंधित कोई काम कर सकते हैं और आप कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आजकल ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जिसको देखो वो उस रेस में भाग रहा है, ठीक है, और वो रेस है सरकारी नौकरी की। तो हमें ये कैसे पता चल सकता है कि मतलब कि किसी की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है? देखो, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वर्तमान में मतलब सभी के लिए तो सरकारी नौकरी है नहीं कि सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है, इतने तो संभव नहीं। लेकिन मैं कुछ योग बता देता हूँ। जब भी आपके 10th हाउस का संबंध सूर्य, चंद्र, केतु और जुपिटर से बनेगा तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को सरकारी जॉब की संभावना रहती है, सरकारी जॉब मिलने की, या सरकारी इंस्टीट्यूट में से संबंधित कोई काम करेंगे, मतलब उससे संबंधित वो कार्य करेंगे। सर, आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज बता सकते हो मतलब जो मतलब थोड़ा सा बेनिफिशियल हो कि जिससे हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के अगर योग हैं तो वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो सके? देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है, सबसे पहले सूर्य, फादर का मान सम्मान करना, फादर की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य नमस्कार करना। दूसरा कारक है चंद्रमा। चंद्रमा माँ का सम्मान करे, आपके अंदर दया और करुणता की भावना हो, पानी को वेस्ट न होने दे और हमेशा माँ की सेवा करते रहें और कोशिश करें कि घर में एक बूंद पानी को बर्बाद न होने दें। तीसरा जुपिटर को भी सरकारी नौकरी का कारक माना गया है। जुपिटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? जुपिटर के माध्यम से आप कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को, किसी को भी जो वायदा करें उसको समय पर पूर्ण करें, श्रद्धा से, किसी को झूठ नहीं बोले, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान कर दें, बी स्पिरिचुअल।
फिर आता है केतु। केतु को जनरल इसलिए लेते हैं, जितने भी अधिकारी मंत्री होते हैं, ये झंडी वाली गाड़ी होती है ना, वो केतु ही झंडी का कारक होता है। तो उसके लिए आपको यू शुड बी वेरी स्पिरिचुअल, यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ। मेडिटेशन करें, आपके अंदर कल्याण की भावना हो, आप पौधों को नलाएं, आप कुत्तों को रोटी डालें। अगर ये इस प्रकार की अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आप इन प्लेनेट की पावर्स को बढ़ा देंगे, जो आपके जीवन में प्लेनेट्स की पावर है नहीं, आपकी पावर को प्लेनेट बढ़ाएंगे खुश होकर। जिस प्रकार आप बार बार किसी को नमस्कार करेंगे, वो करेंगे तो आदमी खुश हो जाता है। इसी प्रकार आराधना से प्लेनेट को भी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, ये मैंने बता दिया, कुंडली विश्लेषण के लिए नीचे चल रहा जो नंबर है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आपकी विस्तृत कुंडली का विश्लेषण करके फिर आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट है। सर, मेरे दिमाग में ना एक विचार आया है। आजकल लोग क्या करते हैं, वो ये जॉब वाली जो फील्ड है उसको प्रेफर नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इतने दूसरों के जाड़े झाड़ेंगे, इतने अपने खुद के झाड़ लेते हैं, तो वो बिजनेस फील्ड को प्रेफर करते हैं। तो क्या हमारी कुंडली को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि हम जो बिजनेस करेंगे, या फिर हम ऐसा क्या बिजनेस करें कि जो हमारी कुंडली के हिसाब से हमें फबे और उससे हमें बेनिफिट्स हो, प्रॉफिट्स हो? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हरियाणा में कहावत है कि अपने आप मेरे पास स्वर्ग दिखा है। कुंडली से बिल्कुल अच्छी तरह से बताया जा सकता है कि आप बिजनेस करें, जॉब करें, कौन सा बिजनेस में करें। उसके लिए करना होता है विस्तृत विश्लेषण। विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका टाइम, बर्थ टाइम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उसके लिए दूसरी विधि भी, आप नीचे ये नंबर पर संपर्क करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब बिजनेस की बात ही आपने छेड़ी, तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति स्वतंत्र बिजनेस कर सकता है, डेली इनकम का काम कर सकता है, मैरिज ब्यूरो का काम कर सकता है, फूलों का काम कर सकता है, कोई व्यवसाय करता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि आजकल जॉब में की समस्या आ रही है। सामान्यतः आप किसी से पूछोगे 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा, तो लोग जनरली एस्ट्रोलॉजर कहते हैं बड़ी समस्या आएगी। अगर वो जातक रिसर्च का काम करे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, इंजीनियरिंग का काम करे, पीएचडी का काम, मतलब पीएचडी रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी का काम करे, तो उसका वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे उसका कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो उससे क्या होगा? 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, तो उसके अंदर उसने आध्यात्मिकता से उसको बेनिफिट होगा, आध्यात्मिक फील्ड को चुन सकता है। आजकल जितने बड़े जो महापुरुष हैं वो आध्यात्मिकता के प्रतीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन, प्रोफेसर की जॉब हो सकती है, राजनेता की हो सकती है, जुडिशरी का सिस्टम को चुन सकता है। सर, क्या कुंडली देख के हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे जो कुंडली है उसमें विदेश जाने के योग है या नहीं है, कि हम विदेश में जाके सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जी बिल्कुल, कुंडली में आपका विस्तृत जीवन का बिल्कुल लेखा जोखा होता है। जैसे कहते हैं बही खाता होता है कि आप क्या करेंगे और किससे आपको बेनिफिट होगा। ये हो सकता है कि आप अपोजिट कार्य कर रहे हो, आपका काम नहीं चल रहा हो, तो इसका मतलब आपने ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तभी नुकसान होता है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात चल रही है। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है तो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एडमिन के काम कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा तो व्यक्ति डायमंड कटिंग की, सोशल नेटवर्किंग की, सोशल कार्य कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठे, आप विदेश से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, हॉस्पिटल का, आप जेलर भी हो सकते हैं, ये संबंधित आप काम कर सकते हैं। अब मैंने रेमेडी बता दी, आप बोलोगे भाई डॉक्टर साहब ने तो रेमेडी बता दी प्रवेश जी ने, और मैंने पूरी रेमेडी कर दी। भैया मेहनत भी करनी पड़ेगी। खाट पर लौट कर 4 पाई पर सिर के पीछे हाथ लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आपको चीजें फलीभूत होंगी। अगर आप देखो, आपका मार्ग बताएंगे, आपकी हेल्प टूल होंगे, करने वाले कराने वाले हनुमान जी होंगे, जो वो दिखाते हैं वो देखते हैं, जो बुलवाते हैं वो बोलते हैं। लेकिन मेहनत आप कीजिएगा, छोटी छोटी रेमेडी कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि आप रेमेडी बताएंगे, तो आप कुछ रेमेडीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि मतलब जिनसे उनकी कुंडली में अगर विदेश जाने के योग हैं तो वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएं? जी बिल्कुल बताई जा सकती है। जैसे विदेश का कारक है राहु, तो आपको राहु की यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये कुंडली में ये देखना पड़ता है, ये जनरली मैं बता रहा हूं, हर किसी व्यक्ति की कुंडली में विदेश के भाव अलग अलग हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, सामान्यतः ये कुछों पर लागू होंगे
और कुछ ऊपर नहीं होंगे। अगर आप 2 मिनट में, अगर जुड़वा बच्चे होते तो उनका भी भाग्य अलग होता है, सिर्फ 2 मिनट में भाग्य का फर्क आ जाता है। तो उसके लिए आपको विस्तृत कुंडली दिखानी पड़ेगी, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। कोई प्लेनेट आपको विदेश से ले रहा है तो उसको एक्टिवेट कराएंगे, वास्तु के हिसाब से, भृगुनंदन नाड़ी के हिसाब से उसकी एक्टिविटी कराएंगे, उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना पड़ेगा, जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो आज हमें इतनी सारी बातें बताई हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं डॉक्टर प्रवेश से, तो आप हमारा जो नीचे नंबर मेंशन है, ये जो येलो कलर की पट्टी चल रही है, इस पे हमारा पूरा प्रॉपर नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको किसी भी इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आप भी विदेश जाने के योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।